कुछ नहीं चाहिए, चाहे जैसी परिस्थिति हो। सेवक को सर्वदा शांत तथा प्रसन्न रहना चाहिए। सेवक का हृदय करुणा तथा स्नेह से भरा रहता है। उसमें खीनता तथा आसक्ति शेष नहीं रहती। तभी तो सेवक के हृदय में अनंत ऐश्वर्य तथा माधुर्य संपन्न प्रभु निवास करते हैं। आप देखिए, इसमें कर्मयोग का ये प्रकरण बताया है। तो बहुत से भाई बहन ये समझते हैं कि सेवा एक कर्म है, लेकिन वास्तव में कर्म वो होता है जो शुभ और अशुभ फल पैदा करने वाला होता है, और जो फल नष्ट होने वाला होता है वो कर्म होता है। जिसमें इसका फल मुझे चाहिए, तो इस तरह का जो कर्म होता है वो कर्म होता है, सेवा नहीं होती। सेवा क्या है कि सबके काम आ जाएं और किसी से कुछ न चाहे। किसी से का अर्थ है संसार में भी किसी से न चाहे और परमात्मा से भी न चाहे। यह है सेवा भाव। इस भाव से जो क्रियाएं होती है उसका फल नहीं चाहने वाला होने से उसका कर्तापन भोक्तापन भी नहीं रहता है। उसे सेवा के बदले में कुछ नहीं चाहिए, चाहे जैसी परिस्थिति हो। अब सेवक के हृदय में तो करुणा होती है ना, दूसरों के हित की दृष्टि से, और सबके प्रति स्नेह रहता है, इसलिए उसमें किसी प्रकार की खिन्नता और आसक्ति नहीं रहती। ऐसे हृदय में ही भगवान अनंत ऐश्वर्य और माधुर्य संपन्न प्रभु निवास करते हैं। तो क्योंकि वहां पर सबके हित का भाव है ना, तो भगवान कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। भगवान कहते हैं कि वो मुझ में निवास करता है। क्यों? कि मैं भी सबके हित में लगा हुआ हूं और वो भी सबके हित में लगा हुआ है, तो मैं उसमें और वो मुझ में रहते हैं। ये सेवा का इतना विचित्र फल है। सीता देवी क्या बोलना चाहती है, बोलिए। हाँ बोलिए। राम राम प्रणाम। राम 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 राम। नहीं, कैसे आपके बहुत दिन से मैं जुड़ नहीं पाई, तबीयत भी खराब थी, कहीं प्रसाद उसाद भी था, मेरे भाई भी बीमार थे, तो ऐसे और प्रणाम। और आपके ठीक है, माता जी के ठीक है? हाँ जी ठीक है। आपका स्वास्थ्य अब ठीक हो गया? हाँ भी ठीक हो गया। फिर मैं दो भतीजा के भी घर मांगल था गुवाहाटी में, मेरा भाई भी बीमार था, उसको भी देखने चली गई। वैसे करके पूरी जुड़ नहीं पाई है एक महीने में। अभी वो भी 3 दिन से जुड़ रही हूँ। हाँ, तो अच्छा। कंटिन्यू जुड़, और भगवान जी की कृपा है, आपकी आशीर्वाद है बस। भगवान की कृपा सब पर है। ठीक है, राम राम, राधे राधे। राधे राधे। हाँ जयेश भाई, आपको कोर्स बना दिया, बोलिए। जी सर, कल मीरा चरित्र पर चर्चा हुई थी, जिसमें राणा जी ने 4 दासियां और भिजवा दी उनके, जिन्होंने षड्यंत्र करके मिथिला जी को जहर दे दिया। मिथिला जी ने मीराबाई के गोद में अपने प्राण छोड़े और प्रभु के चरणों में लीन हो गए। ये बात आई थी। और 1 आध साल के भीतर इसी तरह से कई षड्यंत्र के हिसाब से मीराबाई के परिकर के कई लोगों ने
कई लोगों को इस तरह से भगवत आश्रित हुए, भगवत चरणों में लीन हुए, ऐसी बात आई थी कल। हाँ जी, हाँ जी। फिर आगे सत्संग में आता, मिले हुए का दुरुपयोग नहीं करने से सदुपयोग स्वतः शुरू हो जाएगा। बुराई का त्याग करने से भलाई अपने आप हो जाएगी। प्राप्त सामग्री के दूसरों की भलाई में भलाई में लगाने से उसका सदुपयोग ही होएगा। बुराई तो अपने भोग में लगाने से होती है, या दुरुपयोग छोड़ने पर सदुपयोग ही होता है। असत्य छोड़ने पर जैसे सत्य ही रहेगा, बेईमानी छोड़ने पर ईमानदारी रहती है। इसी तरह से अपना न मानकर दूसरों की सेवा में लगाने से भलाई होती है। और इस तरह की सारे बातें आई थी। यह हमारे फिर अहंकार रूपी दोष के बने रहने के कारण ही इस तरह की बातें होती है जीवन में। बल का दुरुपयोग है, बुद्धि कुछ वहीं पे बात अपने सत्संग की रुकी थी, समय पूरा हो जाने पर। जी जी जी। जिसमें आपने बताया था धन बल है, जन समर्थन बल है, जमीन मकान, जो कुछ जिससे अपनापन मेंपन जुड़ा है, वो सब बल में उनकी गिनती कराई थी। जी सर। जी जी जी, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो फिर देवकी जी से बात करें। राम राम, हरिओम जी कुछ बोलना चाह रहे हैं भाई जी। अच्छा, हरिओम जी। हाँ हरिओम जी बोलिए। हाँ प्रणाम डॉक्टर साहब, सबको प्रणाम। हाँ, बहन जी ने अभी पढ़ा कि सेवा एक भाव है, कर्म नहीं। हाँ जी। अनंत ऐश्वर्य माधुर्य संपन्न प्रभु निवास करते हैं। तो पूज्य शरणानंदी महाराज की पुस्तक में कहीं मैं पढ़ा था, वो चीज आज एकदम साफ दर्शन में आ गया। क्या कि सेवा करते ही, जैसे आपने कहा कि सेवा कर दो आशा मत रखो, काम आ जाओ आशा मत रखो, तो वहाँ लिखा था डॉक्टर साहब कि सेवा करने से सामने जो परब्रह्म परमात्मा सगुण साकार रूप से जो सब रूप में व्याप्त है, दिख रहे हैं सगुण रूप से, वो प्रसन्न होते हैं। सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं सामने सगुण साकार रूप से, और अंतर्यामी रूप से हृदय में जो प्रसन्नता प्रकट हो रही है, ये अंतर्यामी भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। तो मतलब दोनों प्रकार से भगवान की प्रसन्नता सेवा में दर्शन होता है। थोड़ा सा इसको अपनी वाणी से कुछ खुलासा करें, इतना हमने पढ़ा था। ये बात तो आपने कह दी, यही बात है। ये एक बहुत ऊंचा भाव है कि सामने हम जिसकी सेवा कर रहे हैं वो भी ठाकुर जी है, और हृदय में जो प्रसन्नता का भाव है वो भी ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे अंतर्यामी रूप से। तो जिसके हृदय में लोगों का हित बसा है, संसार का हित बसा है, उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाहि। तो ये सेवा का फल है, और जो पहले से ही स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव, जो पहले से ही ये मान करके ही सब कार्य करते हैं कि मैं तो ठाकुर जी का काम कर रहा हूँ, अथवा कार्य के अंत में श्री कृष्णार्पणमस्तु, ये ठाकुर जी को अर्पित करता हूँ, तो उनका तो सारा कार्य भगवत सेवा ही कहा जाएगा, भगवत पूजा ही कहा जाएगा। तो इस सेवा वास्तव में कर्म नहीं है। कर्म तो वो होता है जिसका शुभ शुभ फल होता है, ये तो भाव है। ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूति ते रतः।
जिनके सब प्राणियों के हित में जिनकी प्रीति है, वो प्रीति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते, इसमें कोई संदेह नहीं। ये बात। तो अब देवकी जी से बात करते हैं। देवकी जी को सुना दीजिए सनातन जी के अमृत वचन। नारायण 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 नारायण। हाँ, तो कल बात चल रही थी समस्त जगत का बीज अहम में ही विद्यमान है। ये सही बात है। ये वास्तव में अहम है, यही मनुष्य को जीव बनाता है। नहीं तो ये तो साक्षात परमात्मा का अंश ही है, सच्चिदानंद घन ही है। ये जब अपने आप को शरीर मान लेता है तो अहम प्रकट हो जाता है। आप देखो, छोटा बच्चा है, वो कितना निर्दोष होता है। जैसे जैसे वो अपने नाम को पकड़ता है, फिर देश काल को पकड़ता है, फिर ये देखता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, इस तरह से सबके साथ में अपना संबंध जोड़ लेता है। ये होता है मैं भी कुछ हूँ, इसके कारण। ये अहम में ही सारा संसार है, अहम में ही जीव भाव है। नहीं तो वास्तव में जब बच्चा जन्मता है तो उसका कोई नाम नहीं है, फिर वो अपने नाम में अपने आप को कहता है यही मैं हूँ। शरीर को मेरा कहते कहते फिर कहता है यही शरीर ही मैं हूँ। इस तरह से जो अपने आप में एक व्यक्तित्व का जो भाव आता है, यही अहम है और यही मनुष्य के जन्म मरण का कारण है। महात्मा पुरुषों में और हम लोगों में क्या फर्क है? उनका अहम सर्वथा समाप्त हो गया, इसलिए वो और भगवान एक हो गए। और हम लोग मैं भी कुछ हूँ ऐसा मान करके भगवान से अलग हो जाते। नहीं तो वास्तव में तो भगवान ही है, अन्य कोई है ही नहीं। और मनुष्य मैं भी कुछ हूँ ऐसा मान करके और भगवान से अलग हो जाता है। तो अहम ही संपूर्ण संसार का बीज है, ये बात कहना ठीक है जी। अहम भाव के समान सूक्ष्म और कोई वस्तु नहीं है। समस्त जगत का बीज अहम में ही विद्यमान है। निर्ममता एवं निष्कामता पूर्वक समर्पण भाव ही अहम रूपी अणु के नाश में हेतु है। हाँ, तो अब इसमें दो बातें आ गई कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये दो बातें आएगी तभी समर्पण सिद्ध होगा। जिसका अपना करके कुछ है और जिसको कुछ भी चाहिए वो समर्पित नहीं हो सकता। जो अपने सहित अपना जो कुछ भी मानता था वो सब परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है, उसका अहम नहीं रहता। ममता छोड़ने से कामना छोड़ने की सामर्थ्य आती है और ममता कामना छूटने से अहम का नाश हो जाता है। तो इस दृष्टि से सबसे पहले मेरा कुछ नहीं है इसको स्वीकार करना चाहिए। इससे फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए ये सरल हो जाता है और मैं कुछ नहीं ये भी सरल हो जाता है। ये बात है जी। अहम का अंत और अनंत से अभिन्नता युगपत है। युगपद का अर्थ है
साथ साथ होना, जैसे सूर्य का उदय और अंधकार का नाश युगपद है। सूर्य उदय होंगे तो अंधकार का नाश हो जाएगा। ये दोनों एक साथ होने वाली चीजें। ऐसा नहीं होता कि सूर्य उदय हो गया अंधकार भी पड़ा है, ऐसा नहीं होता। इसी तरह से अहंकार का नाश है। एक बार फिर पढ़ दीजिए ये वाक्य। अहम का अंत और अनंत से अभिन्नता युगपद होते हैं। युगपद है। अहम का अंत होने से वास्तव में वो अनंत ही रह जाते हैं। ये अहम के कारण से ही हमें परमात्मा से भिन्नता का अनुभव होता है। जहाँ अहम का अंत हुआ वहां पर अनंत ही रह जाते हैं। तो अनंत से मिलन का सीधा सरल उपाय है मैं कुछ नहीं, बस। अब इसके बाद और कौन रहेगा? कोई सच्चिदानंद घन परमात्मा ही रह जाएंगे। तो इसलिए ये अहम को जब तक मनुष्य पकड़ के रखता है तब तक उसको न तो शांति मिलती है, न अमरता का अनुभव होता है, अर्थात न मुक्ति मिलती है, और न प्रेम का उदय होता है। इसलिए हमें जिस किसी भी प्रकार से अहम का नाश करना अत्यंत आवश्यक है। अब इसके लिए साधन है, वो कर्मयोग है और ज्ञान योग है, और कुछ भी पार नहीं पड़े तो शरणागति। शरणागति से स्वतः ही भगवान के ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है। जो जाको शरणो लियो ताकत ताकी लाज, उल्टे जल मछली चले भयो जात गजराज। मछली क्यों चलती है उल्टे जल में भी? क्योंकि उसने जल की शरण ले रखी है, इसलिए वो उल्टे जल भी चल जाती है। और हाथी कितना बलवान है लेकिन वो बह जाता है, क्योंकि वो जल की शरण नहीं है, वो जल के साथ में बह जाता है। इतना शरण का इतना बड़ा महत्व है। अब वो अपने बल के शरण है इसलिए वो बह जाता है, और मछली है वो जल के शरण है इसलिए जल में बिना किसी रुकावट के दौड़ती रहती है। इतना तेज बहाव होता है लेकिन मछली उस बहाव के सामने चल देती है। जी। अहम की अंतिम परिणति शांति, स्वाधीनता एवं प्रेम तत्व से अभिन्न होना है। ये बात है, ये हमारी मांग है। जो अभी सनातन महाराज ने कहा ना, शांति, स्वाधीनता और प्रेम, ये हमारी मांग है। हर एक मनुष्य चाहता है कि मेरे जीवन में से अशांति का नाश हो जाए, दुख का नाश हो जाए, और स्वाधीनता सब चाहते हैं, कोई भी बंधन नहीं चाहता। लेकिन कार्य ऐसे करता है जिससे बनता ही चला जाता है। अब आप अगर किसी से कुछ चाहेंगे तो आप पराधीन हो गए। हमारे तो हाथ में नहीं है कि हम किसी से कुछ चाहें और वो हमको दे दे, ये तो हमारे हाथ में नहीं। पराधीन सपने सुख नहीं। जो भी किसी प्रकार की किसी से भी इच्छा रखता है वो पराधीन है, और जिसने सब प्रकार की इच्छाओं का त्याग कर दिया वो स्वाधीन है। तो स्वाधीनता है वो हमारी मांग है। इस वाक्य को फिर पढ़ दीजिए। अहम की अंतिम परिणति शांति, स्वाधीनता एवं प्रेम तत्व से
अभिन्न होना है। हाँ, जब तक मनुष्य देह के साथ में अपना संबंध मानता है तब तक वो अहम से नहीं छूट सकता। यानी ये अहम की अत्यंत निवृत्ति होने के बाद ऑटोमेटिक ही शांति, स्वाधीनता और प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। आप देखिए, अशांति होती कब है? जब मनुष्य कहता है मैं हूं, अब तू है तो अब फिर वो कहता है ये शरीर मेरा है, फिर वो कहता है धन मेरा है, ये मकान मेरा है, ये कुटुंब मेरा है। अब मकान में कुछ गड़बड़ी हो तो उसको अशांति, परिवार में कुछ गड़बड़ी हो तो उसको अशांति, धन यदि उलट पुलट हो जाए तो उसको अशांति। तो उसने अशांति को जन्म तो तभी दिया ना जब वहां पर वो मैं बना हुआ है। अहम का नाश हो जाए तो फिर चाहे पूरी सृष्टि में उथल पुथल होती रहे, क्योंकि वहां तो कोई व्यक्ति रहा ही नहीं ना। भगवान के शरणागत हो गया तो भी व्यक्ति नहीं रहा, और यदि आत्म स्वरूप का अनुभव कर लिया तो भी व्यक्ति नहीं रहा। तो इस दृष्टि से अहम के नाश में, चाहे वो कर्मयोग से हो, चाहे ज्ञान योग से हो, चाहे वो शरणागति से हो, जहाँ अहम का नाश होगा वहां पर शांति, स्वाधीनता और प्रेम